Okay, so this is the next, I guess, the last theory from the development part, growth and development part. That is Kohlberg's model development theory of CDP, child development pedagogy. This is very important topic for CTET. Okay, we have already studied about which one, Jean Piaget and Vygotsky theory. Okay, so today we will discuss about Kohlberg's model development theory. Okay. Kohlberg's theory of moral development. मॉरल डेवलपमेंट क्या है? जो हमारे अंदर जो मॉरल थॉट्स है, एथिक्स है, वैल्यूज है, इसका डेवलपमेंट ही है मॉरल डेवलपमेंट। सही किया, गलत किया, सही किया है और गलत किया है, हमारा मॉरल ही हमको चूज करने में डिसाइड करता है सही और गलत के बीच में। ठीक है। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो मॉरल डेवलपमेंट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और सीक्वेंस के थ्रू स्टेजेस में चलता रहता है। ठीक है, ये सब कॉमन चीज है, बेसिक चीज। मॉरल रीजनिंग डेवलप्स ए पर्सन थिंकिंग बिकम्स मोर एडवांस। ठीक है, मॉरल रीजनिंग जो डेवलप होता है वो ज्यादा मतलब उम्र के साथ एडवांस होता जाता है। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट कुछ नहीं है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जिसके वजह से एक इंसान सही और गलत के बीच चुन सके। ठीक है, एथिकल डिसीजन ले सके। ठीक है, बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ठीक है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, लाइन सुना है ना आप सभी ने, उसी के ऊपर है मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट में क्या है, 3 लेवल्स है और 6 स्टेजेस है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये कहानी शुरू हुआ था कोलबर्ग का एक एक्सपेरिमेंट से जिसको बोलते हैं हेंस डिलीमा। ठीक है, हेंस डिलीमा। तो हुआ क्या था कि हेंस की वाइफ जो थी वो पड़ गई थी बीमार, उसको कुछ हुआ था डिजीज। ठीक है, वो बिलोंग करते थे बहुत पुअर फैमिली से। ठीक है, इसके इलाज के लिए चाहिए था एक मेडिसिन जो कि था बहुत क्या कॉस्टली। ठीक है, अब हैंस बेचारा करेगा क्या, वो गया, डॉक्टर ने बोला कि उसको मेडिसिन चाहिए जो कि उसकी वाइफ को दिया जाएगा जिससे वो ठीक होगा। वो गया केमिस्ट के दुकान में या फिर फार्मेसी में। केमिस्ट ने बोला इस मेडिसिन का प्राइस तो इतना है, अब क्या करोगे? तो उसने बेचारे ने, हैंस ने बहुत मेहनत करके आधा पैसा जुगाड़ किया, लेकिन केमिस्ट बोला कि नहीं, नहीं होगा। तो हैंस हैंस ने क्या किया, हैंस ने केमिस्ट का शॉप से रात को चुरा लिया। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट कहानी है, एज एन एक्सपेरिमेंट जो कि कॉलबर्ग ने बताया। फिर इसके थ्रू स्टूडेंट्स को, बच्चों को चूज करने दिया कि क्या जो ये चुराना जो हुआ ये सही किया या गलत किया। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए ठीक है कि जान बचाने के लिए उसने सही किया, चोरी किया। ठीक है, लेकिन वो बाद में पैसा वापस भी कर दे कमा के, वैसा टाइप। किसी ने बोला कि ठीक है, चुराया वो गलत है, वो पनिशेबल है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए था। किसी ने बोला कि उसने चुराया लेकिन उसको बाद में ये चीज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसने चुराया है बोल के। ये सब बहुत बड़ो बहुत बहुत डिफरेंट लाइक बयान लोगों ने दिए इसके, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, इस सिचुएशन के ऊपर। तो इन सब के ऊपर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कोलबर्ग ने बनाए। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन आपका 3 लेवल है और उसमें 6 स्टेजेस है। ठीक है, आपको फर्स्ट लेवल क्या बोला गया, प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, इसमें 2 स्टेज है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, एंड अनदर वन इज इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। लेवल 1
आपका अर्ली एजेस में दिखाई देता है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अगर मैंने ये फॉलो नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे मार पड़ेगी। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। ठीक है, एक बच्चा क्या करता है, कुछ गलत काम नहीं करता, शोर नहीं करता, घर में किसी को तंग नहीं करता, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसको कोई पनिशमेंट दे देगा। ठीक है, समझ गया, ओबीडियंट रहता है इस वजह से। स्टेज 2 हो गया टिट फॉर टैट। ठीक है, अगर वो मेरा हेल्प करेगा तो मैं भी उसका हेल्प करूंगा, अगर वो मेरे को चॉकलेट देगा तो मैं भी उसको चॉकलेट दूंगा, वो मुझे अपना टिफिन शेयर करेगा तो मैं भी अपना टिफिन शेयर करूंगा। ये हो गया आपका स्टेज 2, जो कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। देखिए, पर्पस एंड एक्सचेंज, इन सब वर्ड्स के थ्रू आपको स्टेजेस याद रखनी। ठीक है, अनदर वन आपका कन्वेंशनल मोरालिटी, दिस इज लेवल 2। 10 से 11 वर्ष से शुरू हो जाता है, जिसमें कि आपका स्टेज, दो स्टेज है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। जिसमें क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब हम अच्छा काम क्यों करते हैं, प्रेज होने के लिए, कोई हमको गुड बॉय बोल रहा है, गुड गर्ल बोल रहा है, ठीक है, इन सब के लिए। गुड इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, हम अपने मम्मी का काम करके देते हैं, पापा का काम करते हैं, तो इसके बाद हमको क्या मिलता है, गुड बॉय। ठीक है, हमको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, हमको प्रेज करते हैं। ठीक है, फिर कुछ रूल्स वगैरह मानते हैं। ठीक है, हम लोग लॉज वगैरह मानते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल हो गया, ट्रैफिक का लॉ हो गया। ठीक है, लाइन में खड़े रहना है एटीएम में जाने से, ये सब। ठीक है, ये सब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हम मान रहे हैं। ठीक है, जो सोसाइटी में रूल्स वगैरह बने उन सबको मान रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेज 4। स्टेज 3, जहाँ पे हम लोग खुद का प्रेज, खुद अच्छा बनने के लिए, खुद को सही दिखाने के लिए हम जो चीजें करते हैं। ठीक है, ये सब मोरालिटी शो कर रहा है। ठीक है, लास्ट वन, लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जहाँ पे आप लोग बहुत फिलोसफिकल हो जाते हैं, आप लोग का मोरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, हम अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ सोसाइटी में गलत हो रहा है, अनजस्टिस कुछ हो रहा है, इनजस्टिस सॉरी इनजस्टिस कुछ हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, हम अपना आवाज उठाएंगे। ठीक है, जो गलत हो रहा है, किसी को अगर मारपीट किया जा रहा है, किसी के साथ लो ब्रेक करके कुछ चीजें हो रहा है, तो वहां पे हम अपना स्टैंड रखेंगे कि तुम इसके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, उसके राइट्स के लिए रहेंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। एनदर हो गया इसी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में, इन इस स्टेज में मोरालिटी सबसे ज्यादा हाई रहता है। यहाँ पे क्या हो गया, स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स पे हम जीते हैं, हमारा प्रिंसिपल्स पे हम स्टैंड करते हैं। अगर जैसे क्या हो गया, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पे लॉज वगैरह, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है और उसको क्रिमिनल को कुछ, एक क्रिमिनल है बेचारा, चोरी समझ लीजिए, तो उसको कुछ जख्म हो गया। ठीक है, तो उसको इलाज करना है, तो उस जगह में डॉक्टर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कि उसका लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसका इलाज पहले कर लो, फिर बाद में उसको पनिशमेंट या फिर जो भी उसका अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट है, वो जब वो डिसाइड होगा बाद में। ठीक है, तो वही चीज, अपने प्रिंसिपल पे अ, अटल रहना है। गांधी जी को ही एग्जाम्पल समझ लीजिए, गांधी जी, अंबेडकर, ये सब क्या थे, अपने प्रिंसिपल्स पे वो थे ना, अपना पर्सनल लॉस, अपना पर्सनल चीजों को छोड़ के, जो सबके लिए अच्छा है, खुद का छोड़ के हम जब देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल्स क्या बोल रहा है कि जो सबके लिए अच्छा हो, वो चीज हम सोचते हैं, यहाँ पे हम अपना मोरालिटी सबसे ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, वही चीज है आपका स्टेज 6। ठीक है, यही देख लीजिए, इनको थ्रू एक चार्ट समझाया गया है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, मॉडल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या रहता है, अवॉइडिंग पनिशमेंट। ठीक है, ओबीडियंट हम क्यों रहते हैं, पनिशमेंट के डर से। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट, टिट फॉर टैट वाला, अगर तुम मुझे दोगे तो मैं भी तुमको दूंगा। सेकेंड है गया आपका कन्वेंशनल, जहाँ पे मॉडल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स, सोशल रूल, सोसाइटल रूल्स पे, ऑर्डर लॉ पे हम लोग अपना मोरालिटी डिसाइड करते हैं। इधर गुड बॉय एटीट्यूड, गुड गर्ल एटीट्यूड वाला, जो प्रेज होने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं मोरालिटी के लिए। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मॉडल रीजनिंग बेस्ड ऑन मॉडल बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स। पर्सनल एथिक्स, हम लोग का जो पर्सनल प्रिंसिपल है, एथिक्स है, सही सही को चुनना है। ठीक है, सही का स्टैंड लेना है,
किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका स्टैंड लेना है, इनजस्टिस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जाना है, ठीक है। लॉस अगर ब्रेक करके भी जाना पड़े तब भी जाएंगे, ठीक है, ऐसा टाइप। तो वहां पे हो गया आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट और आपका प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत सिंपल में ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है, एट विच लेवल कोलबर्ग्स मॉडल रीजनिंग चिल्ड्रन टिपिकली डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड रूल्स सेट डाउन बाय अदर्स इन सोसाइटी। चिल्ड्रंस को समझ में नहीं आता, डू नॉट अंडरस्टैंड फुल्ली अंडरस्टैंड रूल्स सेट बाय डाउन अदर्स एंड सोसाइटी। ये तो हम कब डील करते हैं, ड्यूरिंग कन्वेंशनल स्टेज ना, तो प्री कन्वेंशनल लेवल होगा जब हम बच्चे रहते हैं, ठीक है। उस टाइम हमको क्या रहता है, लेवल ऑफ कोलबर्ग मॉडल चिल्ड्रन टिपिकल हम समझ नहीं पाते सोसाइटल रूल्स वगैरह, हम बस पनिशमेंट रिवॉर्ड पनिशमेंट के बारे में सोच के ही ओबीडिएंट रहते हैं, ठीक है। टिट फॉर टेट वाला हमारे दिमाग में चलता रहता है, सोसाइटी का कुछ आता नहीं है हमें उस टाइम, ठीक है। अर्पिता एंड अनु गिव देयर बुक्स टू ईच अदर, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, सिंस बोथ कंसीडर्ड इट एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, ठीक है, इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, टिट फॉर टेट, इक्वल एक्सचेंज। At which level of Kohlberg's moral development theory are अर्पिता कौन से लेवल में, ऑब्वियसली आंख बंद करके प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, थैंक यू सो मच।